Now 13th question start करना है हम लोगों ने. 13th question. In this question, it is given that find the equation of the plane passing through the point -1, 3, and 2 and perpendicular to each of the plane x plus 2y plus 3z is equals to 5 and 3x plus 3y plus z is equals to 0. Again, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Let us suppose मेरे पास एक प्लेन ये है जिसकी इक्वेशन है x plus 2y plus 3z is equals to 5. सेकेंड प्लेन जो है वो मेरे पास है 3x plus 3y, 3x plus 3y plus z is equals to 0. और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये प्लेन अभी आपस में नेसेसरी नहीं है कि ये आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि चेक कीजिए डायरेक्शन रेशियोज की है जो प्रोपोर्शनल नहीं है. लेकिन मुझे उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है. आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. इट पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 3 and 2. अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा जी, प्लेन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर. परपेंडिकुलर वेक्टर मींस वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज. अब यहाँ पे देखिए, ये अगर प्लेन है तो नेचुरल सी बात है इसका कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होएगा. इस परपेंडिकुलर वेक्टर की आपके पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 and 3. इसी तरह से एक ये प्लेन होगा जिसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन रेशियोज 3, 3 और 1 होंगी. ठीक है जी. तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी अगर डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी कंसीडर कर लूं तो पता नहीं क्या ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो इसके और इसके दोनों यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होएगी. ठीक है ना. अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, एक बार याद रख लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट नोट लिखना तो लिख लीजिए, इफ two planes are perpendicular to each other then their normals are also perpendicular to each other. If two planes are perpendicular to each other then their normals are also perpendicular to each other. ठीक है. Now given equation of plane is given equations of planes, जो दो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास. x plus 2y plus 3z is equals to 5, equation number 1, and 3x plus 3y plus z is equals to 0, and this is equation number 2. Let equation of third plane, let equation of required plane, जो required plane है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a into x plus 1 plus b into y minus 3 plus c into z minus 2 is equals to 0, and this is equation number 3. अब उधर ये मैंने क्या किया है, प्लेन की इक्वेशन लिखी है पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a, b and c. पॉइंट हमारे पास था -1, 3 and 2. अब क्योंकि ये जो थर्ड प्लेन है ये फर्स्ट और सेकंड प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है, बिकॉज 3 is perpendicular to both 1 and 2. दोनों 1 और 2 के परपेंडिकुलर है. It implies a plus 2b plus 3c is equals to 0 and 3a plus 3b plus c is equals to 0. ठीक है जी. And the condition is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. चेक कीजिए बेटा जी, परपेंडिकुलर प्लेन की कंडीशन लगाई है. अगर ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए. इफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सेकंड देन इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की परपेंडिकुलर कंडीशन जो है मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए. नाउ वी वांट टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b and c. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a upon is equals to b upon is equals to c upon, और यहाँ पे हम लोग मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2312 मेथड. याद कीजिए 10th क्लास वाला 2312 मेथड याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे. पहले यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, रफ में ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज 2 3 3 1 1 3 एंड अगेन 2 3. ये 2312 के हिसाब से मैंने इसके कोएफिशिएंट लिखी. नाउ दिस इज 2 minus 9 that is minus 7. After that 9 minus 1 that is 8, and then 3 minus 6 is minus 3. And let us consider this is equals to k. So we can say that a is equals to minus 7k,
b is equals to 8k and c is equals to minus 3k. Therefore required equation is a b c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. It will become minus 7k into x plus 1 plus 8k into y minus 3 minus 3k into z minus 2 is equals to 0. अब क्योंकि पुत्र जी ये is equals to 0 है तो k कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास डायरेक्शन रेशियो सिर्फ -7, 8 और 3 रह जाती हैं. अब मल्टीप्लाई करते हैं -7x - 7 plus 8y minus 24 minus 3z plus 6 is equals to 0. Or we can say that -7x plus 8y minus 3z minus 7 minus 34 minus 31 plus 6 minus 25 is equals to 0. It implies 7x minus 8y plus 3z plus 25 is equals to 0, and this will be the required equation of the plane. Now 14th question is capital A point ले लेते हैं 1 1 and B. capital B point consider करते हैं हम लोग -3, 0, 1 are equidistant from plane. अब देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे चेक कीजिए 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equals to 0. इक्वेशन नंबर 1. क्या किया मैंने, जो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी थी उसको मैंने कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जस्ट बाय कंसीडरिंग r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. ठीक है. नाउ अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं मतलब जी, दैट इज मॉडुलस 3 into 1 plus 4 into 1 minus 12 into p plus 13 divided by under root of 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर plus minus 12 का स्क्वायर is equals to मॉडुलस ऑफ 3 into minus 3 plus 4 into 0 minus 12 into 1 divided by again same thing 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर plus minus 12 का स्क्वायर. ठीक है जी. फॉर्मूला लगा है ax1 plus by1 plus cz1 plus d मॉडुलस ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज़ इट्स आंसर इज सेम. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ये आता है 20 minus 12p मॉडुलस is equals to -9 minus 12 माइनस का 21. मॉड का साइन हटाते हैं 20 minus 12p is equals to plus minus 21. क्योंकि मॉडुलस का साइन हटाएंगे एक बार प्लस का साइन आएगा एक बार माइनस का साइन आएगा. 20 minus 12p is equals to 21 और उसके बाद 20 minus 12p is equals to minus 21. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आती है 1/12 और सेकंड वन को सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा p की वैल्यू 41/12 and these two are the values of p for which this will be answer. Make correction here. यहाँ plus 13 आना तो अब ये हो जाएगा -21 plus 13 is 8. ठीक है जी. 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दिस इज 8. यहाँ करेक्शन कर लेते हैं 8. एक बार 8 इधर चला जाएगा तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे -8 लिखते हैं तो p की वैल्यू आपके पास आ जाती है 28/12 और 28/12 फिर आपके पास क्या हो जाएगा p is equals to 7/3. ठीक है जी. मेक करेक्शन बेटा जी. लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट प्लेन जिसकी इक्वेशन है x minus 2y plus 3z plus minus 4 is equals to 0. I am converting the whole equation into Cartesian equation. और दूसरा प्लेन है मेरे पास 2x plus y minus z plus 5 is equals to 0. I want to find out the equation of this plane और हमको ये कहा गया है कि ये प्लेन एक थर्ड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है. ठीक है जी. तो इट मींस इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है जी.
We know that question number is 17. We know that equation of plane passing through intersection of two planes, intersection of two planes okay, x plus 2y, yes, x plus 2y, ठीक है। passing through the intersection of two planes कौन कौन सी हो जाएगी, x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z minus 4 plus lambda times 2x plus y minus z plus 5 is equals to 0। अब बेटा जी क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे इस प्लेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें x वाली टर्म्स अलग से, y वाली टर्म्स अलग से और z वाली टर्म्स अलग से लिखनी पड़ेंगी। सो इट विल बी लाइक दिस 1 plus 2 lambda into x plus 2 plus lambda into y plus 3 minus lambda into z plus minus 4 plus 5 lambda is equals to 0। तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगी ये वाली जो x, y और z के कोएफिशिएंट्स हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। also this plane is perpendicular to, हाँ जी, जो थर्ड प्लेन हम लोगों को गिवन है perpendicular to the plane 5x plus 3y minus 6z plus 8 is equals to 0। 5x plus 3y minus 6z plus 8 is equals to 0। अब पुत्र जी इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए। सो आई कैन से दैट 5 into 1 plus 2 lambda plus 3 into 2 plus lambda minus 6 into 3 minus lambda should be equals to 0। ये हो जाएगा 5 plus 10 lambda plus 6 plus 3 lambda minus 18 plus 6 lambda is equals to 0। ये हमारे पास आता है 10 और 3 13 और 6 19 lambda, 19 lambda 6 plus 5 11, 11 minus 18 क्या हो जाएगा माइनस का 7 is equals to 0। सो lambda की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास बेटा जी 7/19। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों ने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है बेटा जी, जो ये लैम्डा की इक्वेशन आई है, वैल्यू आई है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। 18th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है पुत्र जी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। ये आपके पास एक प्लेन है और प्लेन की इक्वेशन है x minus y plus z is equals to 5। कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लेट अस कंसीडर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x minus 2 over 3 is equals to y plus 1 over 4 is equals to z minus 2 over 2। चेक कीजिए, वेक्टर इक्वेशन दी है दोनों की वजह और मैंने कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये लाइन इस प्लेन को मान लीजिए ए पॉइंट पे कट करती है। ठीक है जी, और हम लोगों को ये कहा गया है कि कहीं एक पॉइंट बी गिवन है -1 -5 और -10 and we want to find out the distance between point A and point B। A और B के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर दैट थिंग वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट A। और पॉइंट A कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है इज इक्वल्स टू k की फॉर्म में, जैसे प्रीवियस लेक्चर में। वहां से आपने पॉइंट निकालना और वो पॉइंट क्योंकि अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन में पुट करके हम लोगों ने उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x minus y plus z is equals to 5। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या है बता जी? x minus 2 upon 3
is equals to y plus 1 upon 4 is equals to z minus 2 upon 2. Let us consider this is equals to k. So any point on the line, any point on this line कैपिटल ए मैं कंसिडर कर लेता हूं, किस फॉर्म में होएगा 3k plus 2 क्योंकि इसको k के इक्वल कर लेंगे, उसके बाद 4k minus 1 and then 2k plus 2, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा. Now if this point capital A lies on the plane, कैपिटल A प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, then क्या करेंगे, ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देना है. ठीक है जी. तो 3k plus 2 x की जगह पे, y की जगह पे 4k minus 1 और z की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2k plus 2 is equals to 5. It will become 3k plus 2 minus 4k plus 1 plus 2k plus 2 is equals to 5. तो बेटा जी आ जाएगा 3 plus 2 5 minus 4k k 2 plus 2 plus 1 plus 5 is equals to 5. So k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 0. और if k की वैल्यू 0 आ गई, it implies a क्या हो जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर देनी, क्या हो जाएगा पॉइंट 2, minus 1, 2. Now we need to find out distance AB. Therefore AB distance, AB मॉडुलस का साइन डाल दीजिए. इट मींस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. और अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, +1 क्लास वाला या 10th क्लास वाला, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. दैट इज -1 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड वन -10 minus 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल कम आउट टू बी -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बेटा जी. It will become 9 plus 16 25 25 plus 144 is under root 169 and that comes out to be 13 units. ठीक है बेटा जी. इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक छोटी सी रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको समझ लग जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट थिंग. 19th क्वेश्चन, पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं हम लोग को. गिवन है 1 2 3 एंड इक्वेशंस ऑफ प्लेन. इक्वेशंस ऑफ प्लेन क्या हैं हमारे पास, x minus y plus 2z is equals to 5, equation number 1, and 3x plus y plus z is equals to 6, equation number 2. Let the equation of line is x minus 1 over a is equals to y minus 2 over b is equals to z minus 3 over c, and this is equation number 3rd. Line की equation passing through one point and having direction ratios a, b and c. Because line दोनों planes के पैरेलल है. ये देखिए ये एक प्लेन है, दूसरा एक ये प्लेन है और लाइन इनके बीच में से पैरेलल जा रही है. तो नेचुरल सी बात है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होएगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये दोनों जो है लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे. तो लिखते हैं बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू बोथ प्लेन्स इट एम्प्लाइज. अब देखिए अगर इट एम्प्लाइज लाइन इज परपेंडिकुलर टू the normal vectors of both planes, दोनों planes के normal vector के perpendicular होगी. तो it implies, अब यहाँ पे देखिए a minus b plus 2c is equals to 0 and 3a plus b plus c is equals to 0. चेक कीजिए, पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0. और चेक कीजिए फिर से वही दो इक्वेशन एंड फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और यहां से आप लोग a ओवर b ओवर c ओवर
इस तरह से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, के की फॉर्म में आएगा, के को उठा के साइड पे ले जाएंगे बिकॉज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, सॉल्व इट योरसेल्फ और you can find out the equation of the line. Similarly in the 20th question वहां पे भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है, जो गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन होगी वो दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, एंड अगेन वहां पे आपने a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 लगाकर सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, 21st क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट स्मॉल a स्मॉल b and small c, let equation of plane in intercept form में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x over a plus y over b plus z over c is equals to 1. Now given that its distance from origin is p units, small p units, ये डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन गया है। इट एम्प्लाइज, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 0 over a plus 0 over b plus 0 over c minus 1 modulus over under root of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, डिस्टेंस वाला, ax1 plus by1 plus cz1 plus b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है पता नहीं, अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इट एम्प्लाइज p is equals to 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और -1 का मॉडुलस 1 ही रह जाएगा, ओवर अंडर रूट ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर। रेसिप्रोकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 by p is equals to अंडर रूट ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर। ठीक है जी, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, क्या बनता है हमारे पास 1 by p स्क्वायर is equals to 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर, and only this thing we have to prove। ठीक है जी, hence prove the question। ठीक है पता नहीं, and that's all from my side for today's lecture। ठीक है बेटा।